हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंपनी के आधीन गवर्नर जनरल। आज हम गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अंग्रेजों का मैसूर से संबंध इस टॉपिक को डिस्कस किया था। जिसने भी इसकी वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर जनरल के बारे में, गवर्नर जनरल के पद के बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधान पद होता था गवर्नर जनरल का, जिस पर सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी इस पर कोई भारतीय नहीं बैठा था। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यकाल को 1773 में सृजित किया गया था। इसे 1773 में सृजित किया गया था। 1858 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी। 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस पद की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इस पद पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पद पर नियुक्ति की जाने लगी। 1947 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गया 1947 में, तब वायसराय के पद को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल के पद को जारी रखा था। गवर्नर जनरल के पद को जारी रखा था, लेकिन 1950 में 1950 और 56 में गणतंत्र संविधान को अपनाया गया, तो उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो गवर्नर जनरल के पद को कब बनाया गया? 1773 में से सृजित किया गया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर नियुक्ति किया करती थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार इस पर नियुक्ति करने लगी। 1947 ईस्वी में वायसराय का पद समाप्त कर दिया था। जब देश आजाद हो गया, भारत और पाकिस्तान को आजादी मिल गई, तो उसके बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया, लेकिन गवर्नर जनरल के पद को जारी रखा था। और जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान गणतंत्र संविधान को अपनाया गया, जब संविधान को अपनाया गया तो 1950 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया था। अब हम बात करते हैं गवर्नर, कौन कौन से गवर्नर हुए, है ना। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में हम बात करते हैं। बंगाल के गवर्नर के बारे में हम बात करते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव, पहला गवर्नर कौन हुआ? लॉर्ड क्लाइव, या फिर रॉबर्ट क्लाइव भी, या फिर रॉबर्ट क्लाइव भी कह सकते हैं। इनका टाइम पीरियड 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनका टाइम पीरियड 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा। सत्रह से लेकर 60 तक रहा था, है ना। अब 60 के बीच में भी 60 से 65 के बीच में भी एक गवर्नर हुआ, उसके बारे में भी हम जानते हैं। और 1765 से लेकर 1767 में इन्हें पुनः गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। लॉर्ड क्लाइव, देखिए 1757 में जब इनकी नियुक्ति की गई थी, तो उस टाइम 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने ही भारत में अंग्रेजी शासन की व्यवस्था स्थापना के द्वार खोले थे। और इसी के शासनकाल में जब यह से गवर्नर बनाया गया, तब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। लॉर्ड क्लाइव 1757 में बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। लॉर्ड क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। देखिए 1757 में हुई थी इसकी नियुक्ति, तो किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद कौन करने लगा था? ब्रिटिश सरकार करने लगी थी। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में कुछ कार्य भी किए गए और कुछ घटना भी हुई, उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब यह गवर्नर बना तो इसने सबसे पहले द्विध शासन की शुरुआत की थी। द्विध शासन, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब से दीवानी प्राप्त करके जिस व्यवस्था की शुरुआत की थी उसे द्विध शासन कहा जाता है। बंगाल में जिस व्यवस्था की शुरुआत की थी उसे क्या कहा जाता है? द्विध शासन कहा जाता है। द्विध शासन जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। देखिए इसके तहत राजस्व वसूलने और सैनिकों को संरक्षण प्रदान करने और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, लेकिन इसकी शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? नवाबों के हाथों में थी। शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। क्लाइव के बाद द्विध शासन के दौरान, देखिए द्विध शासन के दौरान ही 1760 से लेकर 1765 तक, 1760 में बंसी टार्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। बंसी टार्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। अब देखिए 1765 में बंसी टार्ट के शासनकाल में ही एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद 1765 में लॉर्ड क्लाइव को दोबारा गवर्नर बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 भारतीय अधिकारी रखे हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 भारतीय अधिकारी नियुक्त किए थे। तो पहला था बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। बंगाल के लिए किसको नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां को, और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। तो लॉर्ड क्लाइव इसे कब गवर्नर बनाया गया? 1757 में से गवर्नर बनाया गया। 1757 से लेकर 1760 तक यह गवर्नर रहा। इसको पुनः गवर्नर 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक बनाया गया। इसके बाद देखिए जब इसे गवर्नर बनाया गया तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। इसे अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है और इसके शासनकाल में कुछ घटनाएं भी हुई और कुछ कार्य भी किए गए। तो जब यह गवर्नर बन गया तो उसके बाद इसने द्विध शासन की शुरुआत की थी। द्विध शासन की शुरुआत की थी। अब देखिए 1760 तक तो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर रहा था। उसके बाद 1760 से लेकर 65 तक, 1760 से लेकर 65 तक बंसी टार्ट गवर्नर रहा था और इसके शासनकाल में 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर जनरल कौन हुआ? इसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर कौन हुआ था? बंगाल का अगला गवर्नर कौन हुआ? वेरेल्स 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। वेरेल्स 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा है ना। इसके बाद अगला गवर्नर हुआ कार्टियर। कार्टियर का टाइम पीरियड 1769 से लेकर 1772 ईस्वी।
कार्टियार 1769 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा, है ना। इसके बाद जो अगला गवर्नर हुआ, देखिए इसके बाद गवर्नर जनरल का पद आ गया था, है ना। रेगुलेटर एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब पद को बढ़ा दिया गया था। अब पद को बढ़ा दिया गया था। रेगुलेटर एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए अभी तक हमने गवर्नर पढ़ी, लेकिन उसी पद को आगे बढ़ा दिया गया तो उसे क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड 20 अक्टूबर 1773 से लेकर 20 अक्टूबर 1773 से लेकर 1 फरवरी 1785 तक रहा। कब से कब तक रहा इनका टाइम पीरियड, 20 अक्टूबर 1773 से लेकर 1 फरवरी 1785 तक इनका टाइम पीरियड रहा। देखिए 1750 में वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, लेकिन अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बनाया गया। पहले तो क्या बन के आया था, कंपनी का क्लर्क के रूप में आया था, लेकिन अपने कार्यकुशलता के कारण इसे कासिम बाजार का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बनाया गया। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा, है ना। पहले कौन था, क्लर्क बन के आया था, उसके बाद इसे कासिम बाजार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसके बाद इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उसके बाद इसे गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था, इसे गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके शासनकाल में कुछ कार्य हुए और कुछ घटनाएं भी घटी, उनके बारे में भी हम जानते हैं। इसके शासनकाल में कुछ कार्य भी हुए और कुछ घटनाएं भी घटी। तो देखिए सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्ति कर दी थी, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था हेस्टिंग्स ने। रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर बना तो उसने द्वैध शासन प्रणाली को, द्वैध शासन को शुरू किया था, लेकिन जब हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना तो उसने सबसे पहले द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक, है ना। 1775 में ये युद्ध हुआ था और कब तक चला था, 1782 ईस्वी तक चला था, लेकिन सलवाई की संधि के कारण, सलवाई की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया था। और इसी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हेस्टिंग्स के काल में ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था और यह मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हो गया था। यह युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हो गया था, है ना। और ये युद्ध हुआ किसके बीच में था, तो ये युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हो गया था।
हेस्टिंग्स ने सबसे पहले जब गवर्नर जनरल बना तो उसने द्वितीय शासन को समाप्त कर दिया। इसकी शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी जब वह गवर्नर बना था, है ना। इसके शासनकाल में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब से कब तक? यह 1775 में शुरू हुआ था, 1782 तक चला था। 1782 तक चला था और सलवाई की संधि के तहत ये समाप्त हो गया था। सलवाई की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद देखिए, इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। किसके शासनकाल में? हेस्टिंग्स के शासनकाल में। यह कब से कब तक हुआ? 1780 से लेकर ये 84 ईस्वी तक चला था और यह मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हो गया था। मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद हेस्टिंग्स देखिए 1774 ईस्वी में रेगुलेटर एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इसने अपने शासनकाल में किसकी? उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इसी के शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इसी के शासनकाल में की गई थी। इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इसी के शासनकाल में की गई थी और इसी के टाइम में प्रथम मदरसा की स्थापना भी की गई थी। कहां? कलकत्ता में। प्रथम मदरसा की स्थापना की गई कहां? कलकत्ता में। हेस्टिंग्स के समय में ही 1782 को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। कब की गई थी? 1782 ईस्वी में संस्कृत विद्यालय बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। इसी के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। देखिए, हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे न्यायालय में फांसी की सजा दिलवाई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाया और उसे न्यायालय में फांसी की सजा दिलवाई थी। पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्फ द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी तक चलाया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वापस गया, कहां? इंग्लैंड। वापस 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्फ के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 से लेकर 1795 ईस्वी तक चला।
परंतु अंत में उससे आरोपों से मुक्त कर दिया था। उसे अंत में इन सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। तो अगला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। यह पहले कंपनी का क्लर्क बन के आया था भारत, है ना। फिर इसकी कार्यकुशलता के कारण इसे कासिम बाजार का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद इसे गवर्नर बनाया गया, उसके बाद इसे गवर्नर जनरल बनाया गया। यह पहला गवर्नर जनरल बना था, बंगाल का यह पहला गवर्नर जनरल बना था। और जब यह गवर्नर जनरल बन गया तो उसके बाद इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, जिसे प्रारंभ किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसके शासनकाल में कुछ युद्ध हुए थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1785 में, जो 1782 तक चला था और सलवाई की संधि के तहत समाप्त हो गया था, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह 1780 में शुरू हुआ था और 1780 लेकर 84 तक चला था और मंगलूर की संधि के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। अब इसके शासनकाल में इसने उच्च न्यायालय की स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, प्रथम मदरसा की स्थापना करवाई इसने कहा? कलकत्ता में। 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी। हुई किसके द्वारा थी? जोनाथन डंकन के द्वारा इसे बनाया गया था, है ना। और पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित किया था। पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित किया गया, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और इसी के विरोध में, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही इसे 17 फरवरी 1795 में यह वापस चला गया और इसके ऊपर बर्फ के द्वारा महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट यह महाभियोग 1788 में 1795 तक चला। देखिए यह महाभियोग कब से कब तक चला था? 1788 से लेकर 1795 तक चला था, लेकिन अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया था। तो पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल कौन बना? सर जॉन मैकफर्सन। अगला गवर्नर बना सर जॉन मैकफर्सन। यह 1 फरवरी 1785 में गवर्नर जनरल बना था। 1 फरवरी 1785 में इसे गवर्नर जनरल बनाया गया था और 12 सितंबर 1786 ईस्वी तक ये गवर्नर रहा था। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। सर जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, है ना। इसके आगे के गवर्नर जनरल हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।